Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss about the class 12th biology CBSE board 2024-2025 एग्जाम में क्या पेपर पैटर्न होगा आपका, क्या बायोलॉजी का सिलेबस होगा, ठीक है, कौन से चैप्टर से कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का आपको पेपर आने वाला है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2024-2025 में होने वाला है, जितने भी आपके डाउट्स होंगे इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बेटा सबसे पहले आपका जो बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट्स हैं, यू हैव 5 यूनिट्स इन योर सिलेबस। यूनिट फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन, सेकंड इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, third is biology and human welfare, fourth is biotechnology and its applications, fifth last is the ecology and environment. So 5 यूनिट्स आपको पेपर में आने वाले हैं। हर एक यूनिट के अलग अलग चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 जो कि रिप्रोडक्शन है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 इसके अंडर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। नेक्स्ट यूनिट आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट जो यूनिट आता है बायोटेक्नोलॉजी, 2 यूनिट्स चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और लास्ट जो यूनिट है दैट इज द इकोलॉजी, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो आपके 5 यूनिट्स में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, ओके तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी सिलेबस का ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है बेटा, चैप्टर वाइज डिटेल्ड कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं ये इसमें दे रखा है, तो आप इसको इजीली रीड कर लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके, या मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इससे देख ले कि कोई भी हमारा जो टॉपिक है वो छूटे ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर करना है आपको एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर रिप्रोडक्शन, यूनिट रिप्रोडक्शन है, यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है, चैप्टर वाइज दे रखा है, यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ओके, सो ये आप इससे देख सकते हैं। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है दैट इज द बायोलॉजी क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड 2024-2025 एग्जाम में पेपर का क्या पैटर्न होगा। ठीक है, पेपर पैटर्न हम बात करने वाले हैं, क्या पेपर का पैटर्न होगा। ठीक है जी बेटा, आपको टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, सेक्शन वाइज पेपर आता है, आपको पता ही है। तो सेक्शन ए में आपको टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 16 क्वेश्चन होंगे। 16 में से 12 आपके एमसीक्यूज होंगे एंड 4 आपके असर्शन रीजंस होंगे। ठीक है जी, फर्स्ट 12 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज एंड नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो होंगे दैट इज द असर्शन रीजन। ओके, सेक्शन ए जो कि आपके कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आर ऑफ 1 मार्क। ओके जी, सेक्शन ए। नेक्स्ट सेक्शन बी है, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जो कि आपको टोटल क्वेश्चन होंगे 5 एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, सो 5 2 10 मार्क्स का जो होगा आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन सी में बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 3 मार्क्स के होंगे, तो 7 3 21 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन डी, केस स्टडीज आएंगी, केस बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 2 केस स्टडीज आपके पेपर में आएंगी जो कि 4 मार्क्स की होंगी, एंड वो जो सेक्शन होगा वो 8 मार्क्स का होगा। एंड लास्ट सेक्शन इज द लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन, क्वेश्चन होंगे सेक्शन ई में, कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, तो 5 3 15 मार्क्स का आपका लास्ट सेक्शन होगा। टोटल आपका जो थ्योरी एग्जाम आएगा दैट इज ऑफ 70 मार्क्स। ओके, तो सेक्शन वाइज आपको देख लेना है, सबसे पहले एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट में, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स के, नेक्स्ट 2 केस स्टडीज आएंगी, नेक्स्ट 3 जो होंगे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, तो दिस इज द पेपर पैटर्न ऑफ योर 2024-2025 बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपका सिमिलर है लास्ट टाइम के बोर्ड एग्जाम्स से। ठीक है, 2023-2024 में भी यही पेपर पैटर्न था हमारा, और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी बायोलॉजी के लिए आपका यही पेपर पैटर्न होगा। ओके जी, तो बेटा पेपर पैटर्न जो बोर्ड का है आपको
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कैसा आपके सेक्शंस आएंगे, कितने सेक्शंस होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट पहले ही प्लान कर सकते हो अपने पेपर के लिए, ठीक है। तो मैंने एक आपको वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे आप, या फिर मैं स्क्रीन पे भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कि टाइम मैनेजमेंट पूरे 3 आवर्स का जो ये पेपर होगा आपका, उसका टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आता है बात, पेपर पैटर्न आपको क्लियर हो गया। अब आता है प्रिपरेशन की बारी कि भाई यूनिट वाइज क्या क्या वेटेज होगी पेपर में, ठीक है, 2024-2025 एग्जामिनेशन में। तो बेटा यूनिट, जो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। बेटा दिस इज ऑफ 16 मार्क्स, मतलब 16 मार्क्स का ये जो पूरा यूनिट आपको आने वाला है। नेक्स्ट यूनिट आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। तो इसकी वेटेज जो होती है, इसके अंदर भी 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, 20 मार्क्स की ये वेटेज है। तो ये पहले 2 यूनिट जो हैं आपको स्किप नहीं करने हैं। इन दोनों यूनिट से मैक्सिमम वेटेज ऑफ मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, ठीक है जी। चैप्टर नंबर यूनिट, नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, 12 मार्क्स का आएगा ये। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन 12 मार्क्स, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट इज 10 मार्क्स, ओके जी। सो दिस इज द यूनिट वाइज वेटेज जो आपको पेपर में आने वाली है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। उसके बाद बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद लास्ट आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ओके। ओके, सो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ओके। नेक्स्ट जो आपकी बात आ जाती है, इसके अंडर आपके कितने कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो भाई चैप्टर वाइज अगर 2023 2024 सैंपल पेपर देखा जाए बेटा, या पेपर देखा जाए जो आपका लास्ट ईयर बोर्ड में आया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर चैप्टर वाइज वेटेज देखी जाए, तो ये जो चैप्टर वाइज वेटेज आपको दे रखी है, इस अकॉर्डिंग पेपर आया था, और सैंपल पेपर भी वैसा ही था, ठीक है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें से 3 मार्क्स का आया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से मैक्सिमम 8 मार्क्स का है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज 5 मार्क्स। तो ये टोटल जो आपका यूनिट कितने मार्क्स का था, 16 मार्क्स यहाँ बन गए, ओके। सो यूनिट अगर देखा जाए तो यूनिट रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स का आपका वेटेज देता है। तो पेपर में भी और सैंपल पेपर में भी अगर 2023 2024 देखा जाए तो इस तरह से वेटेज थी, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर यूनिट देख लेंगे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में भी 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 4 से 5 मार्क्स का आया था। चैप्टर नंबर जो 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स का आया था, और नेक्स्ट इज 5 मार्क्स। तो ये आपके 20 मार्क्स का वेटेज बन जाती है। नेक्स्ट यूनिट आपका कितने वेटेज है, दैट इज द 12 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट 12 मार्क्स, एंड जो लास्ट यूनिट था वो 10 मार्क्स का आया था। चैप्टर वाइज वेटेज ये दे रखी है। तो ये जो आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज जो वेटेज है, ये आपकी 2023 2024 सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है। तो और पेपर भी ऐसा ही ऑलमोस्ट आया था, ठीक है जी, ओके। अगर हम न्यू सैंपल पेपर, आपके सैंपल पेपर की बात करें, अगर हम न्यू सैंपल पेपर की बात करते हैं, मतलब 2024 2024 2025 सैंपल पेपर जो अभी सीबीएसई ने रिलीज करा था पेपर, सैंपल पेपर आपका, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें देखो बेटा, ये तो सारे मैंने आपको चैप्टर्स दे रखे हैं। चैप्टर आपको टोटल कितने हैं, 13 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर वाइज हैं। और आपको सेक्शन वाइज मैंने यहाँ पे ये सेक्शन वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं मार्क्स, ओके। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, ठीक है। 5 सेक्शन आएंगे। चैप्टर नंबर सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे एंड असर्शन रीजंस होंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास एमसीक्यू 1 है, चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यू ए का रखा है। असर्शन रीजन भी एक क्वेश्चन बनता है, एंड शॉर्ट आंसर दैट इज ऑफ 3 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन आया है सैंपल पेपर की बात करें अगर, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एमसीक्यू एक आया है, वेरी शॉर्ट जो कि 2 मार्क्स का है, दैट इज ऑफ वन क्वेश्चन आया है, एंड 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 3 से एक लॉन्ग आंसर जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो अगर हम टोटल बात करें तो ये 16 मार्क्स आपके यूनिट 1 से बन जाते हैं। अगर हम यूनिट 2 की बात करें, उसमें भी 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज आए हैं, चैप्टर नंबर 5 से 4 एमसीक्यूज आए हैं, एक असर्शन रीजन आया है,
एंड एक आपका 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया है, एंड शॉर्ट आंसर टाइप दैट इज 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एंड अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो एक एमसीक्यू एंड एक केस स्टडी सैंपल पेपर में आई है। तो आपका ये टोटल जो आपका मार्क्स बन जाता है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स पूरा यूनिट। नेक्स्ट यूनिट की बात करें बेटा, नेक्स्ट यूनिट आता है आपका, उसमें 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर माइक्रोब्स वाला चैप्टर। ओके, चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो उसमें वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है एंड एक केस स्टडी आई गई है, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो 2 एमसीक्यूज, एक असर्शन रीजन, एक क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप। तो आपका बेटा अगर हम 2024-2025 सैंपल पेपर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या कर रखा है, इन 2 यूनिट्स के जो, वैसे तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 12 मार्क्स का ये है और 12 मार्क्स का ये यूनिट है, ठीक है। बट अगर हम सैंपल पेपर में देखें तो यहाँ पे जो इसकी जो वेटेज है वो यहाँ पे 14 मार्क्स बनती है और यहाँ पे 2 मार्क्स कम हो जाती है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। तो आपको पेपर में आपने ये देख के नहीं चलना स्पेशली कि भाई कौन से चैप्टर से क्या वेटेज है, बट ये है कि मिक्स एंड मैच करके उन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं। चैप्टर्स के सब पार्ट्स भी आते हैं क्वेश्चन में, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो ए पार्ट अगर चैप्टर 7 का है तो बी पार्ट चैप्टर 10 का है, इस तरह से मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट अगर सैंपल पेपर की बात करें तो इसमें ये 14 मार्क्स का आया गया है पेपर, ये यूनिट, और ये वाला जो यूनिट है दैट इज यूनिट 4 वो आया गया बायोटेक्नोलॉजी वाला, वो 10 मार्क्स का आपको दिखाया गया है, ठीक है जी। तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको की गई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, एक एमसीक्यू आ जाता है, एक असर्शन रीजन एंड एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे पास एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। तो इसकी वेटेज जो है यूनिट की ये बनती है। अगर लास्ट यूनिट की बात करें तो उसमें क्या है, चैप्टर नंबर 11 से एक क्वेश्चन है दैट इज ऑफ 3 मार्क्स, चैप्टर नंबर 12 से एक क्वेश्चन है दैट इज ऑफ 2 मार्क्स, एंड चैप्टर नंबर 13 से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे रखा है। तो टोटल वेटेज यूनिट की होती है 10 मार्क्स। तो पर टोटल जो पेपर आता है दैट इज ऑफ 70 मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर द बायोलॉजी बोर्ड पेपर 2024-2025 के लिए आपका ये ब्लूप्रिंट बन जाता है सैंपल पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे। ओके, सो आई होप जितने भी आपके डाउट्स हैं, बायोलॉजी का पेपर का पैटर्न क्या है, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा, और चैप्टर वाइज भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम सैंपल पेपर एनालिसिस करके देखें तो ये बनती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको अपनी प्रेपरेशन करने में help मिलेगी। I hope this video is beneficial to you all. If you want to check out different topics of your biology class 12th board examination, तो मैंने डिटेल्ड वीडियोस अपने चैनल पे बना रखी हैं, आप उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। PYQs के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।